Hello everyone, welcome to the channel Current Affair Updated, and today we are going to discuss a very important lecture of a static GK which is Rivers of India। तो रिवर्स ऑफ इंडिया को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है और जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं, वीडियो को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया कौन सी रिवर यहाँ पर प्रोवाइड करती है। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज यमुना रिवर, गंगा रिवर, गोदावरी रिवर एंड कावेरी रिवर। तो देखिए लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करती है कौन सी रिवर, दैट इज गंगा रिवर। तो ऑप्शन नंबर बी आपको उसमें ध्यान रखना है, लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया सर्व बाई गंगा रिवर। अगर हम गंगा की बात करें तो काफ़ी सारे स्टेट से होकर जाती है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए फाइनली कहाँ पर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए गंगा की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है ये इंडिया की। अब ये है लॉन्गेस्ट, लेकिन अगर हम बात करें अरवरी रिवर की तो इसको हम कंसिडर करते हैं स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है या फिर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है आपकी राजस्थान में। तो ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया तो ये हो जाएगी आपकी गंगा, जो कि लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया प्रोवाइड करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होती हुई ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। अरवरी रिवर की बात करें, स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर ऑफ पंजाब दैट जॉइन द इंदस। तो देखिए जो 5 रिवर है पंजाब की जो फाइनली इंदस को ज्वाइन करती है, तो उस पूरे सिस्टम को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है। आपके पास अगेन 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज पंचनाद, श्योक, गैस्टिंग एंड द्रास। तो देखिए 5 रिवर ऑफ पंजाब जो कि ज्वाइन करते हैं इंदस को, तो उसको नाम दिया गया है क्या, पंचनाद, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर कौन कौन सी वो रिवर है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए एक है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, और किस में मिलती है ये मिलती है इंदस में। तो पंचनाद यानी कि 5 रिवर कौन कौन सी, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। तो रिवर्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और उसको क्या कहते हैं, पंचनाद कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच रिवर इज कंसिडर्ड एज द सोर ऑफ बंगाल। तो सोर ऑफ बंगाल कौन सी रिवर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है अगेन, और इसका सही आंसर होगा आपका दामोदर। तो देखिए सोर ऑफ बंगाल की बात करें कौन सी रिवर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी दामोदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब सोर ऑफ बंगाल तो हो गई क्या, दामोदर, लेकिन अगर हम बात करें सोरो ऑफ असम तो ये कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। सोरो ऑफ उड़ीसा की बात करें ये कहते हैं महानदी को। अगर ऑप्शन में महानदी अवेलेबल नहीं है, अगर ब्राह्मणी है, तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, ब्राह्मणी का होगा। और सोर ऑफ बिहार की बात करें तो कौन सी रिवर हो जाएगी, वो हो जाएगी कोसी रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो ध्यान रहेगा। सोर ऑफ बंगाल दामोदर रिवर, सोरो ऑफ असम ब्रह्मपुत्र रिवर है, और सोर ऑफ उड़ीसा महानदी, लेकिन अगर ऑप्शन में महानदी अवेलेबल नहीं है तो आप टिक करोगे ब्राह्मणी। सोर ऑफ बिहार की बात करें तो कौन सी आएगी, ये आएगी कोसी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया ऑन November 4, 2008 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए अगर हम बात करें नेशनल रिवर ऑफ इंडिया की तो हम सभी जानते हैं कौन सी रिवर है, तो ये हो जाएगी गंगा रिवर। और 2008 में प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम के थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास रिवर्स गिवन है 4, जास्कर, श्योक, स्पीति एंड सतलज। तो आपको अरेंज करना है नॉर्थ से लेकर साउथ के सीक्वेंस में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली यूपीएससी और यूपीपीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है नॉर्थ से लेकर साउथ में आपको इन सभी रिवर्स को अरेंज करना है। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलज। तो आप बताएंगे कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो सही सीक्वेंस में सबसे पहले नॉर्थ में आपको देखने के लिए मिलेगी जास्कर, उसके बाद आएगी श्योक एंड देन आएगी सतलज एंड फिर आएगी आपकी स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ का सही सीक्वेंस है जास्कर, श्योक, सतलज एंड स्पीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ। तो देखिए रिवर कावेरी काफ़ी न्यूज़ में रहती है अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल नेचर की वजह से, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो रिवर कावेरी फ्लो की अगर हम बात करें कौन कौन से 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो बेसिकली तो देखिए नाम आता है किसका, कर्नाटका और तमिलनाडु का, लेकिन केरला भी इसमें होगा, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इसका ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कोलकाता कौन से रिवर के बैंक पे है, तो ये है हुगली रिवर पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कोलकाता कहाँ पर है, हुगली रिवर पर। और कुछ अगर हम सिटीज़ की बात करें जैसे कि उज्जैन, ये कौन सी रिवर पर है, तो ये शिप्रा रिवर पर। ताजमहल की बात करें तो ये यमुना रिवर पर है। नासिक की बात करें तो ये गोदावरी रिवर पर है, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद की बात करें तो ये है साबरमती रिवर के बैंक पे। और अगर हम बात करें सिटी ऑफ विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो ये कौन सी रिवर पर है, तो ये है कृष्णा रिवर पर। और सूरत की बात करें तो ये कौन सी रिवर पर है, तो ये है तापी रिवर या फिर आप कह सकते हैं ताप्ती रिवर। तो देखिए बताया मैंने कौन सा, आपका कोलकाता हुगली पर है, बाकी सभी आपके पास अवेलेबल है, इन सभी को भी आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कौन सी रिवर जो महाराष्ट्र एंड गुजरात से होकर गुजरती है, इनमें 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एंड सही आंसर इसका होगा ताप्ती, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन ताप्ती गए या तापी गए सेम ही बात है। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात से जो रिवर जाती है उसको हम किस रिवर के नाम से जानते हैं, तो वो है आपकी तापी रिवर। तो तापी रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। और ये लार्जेस्ट एरिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कवर करती है, और फिर कुछ एरियाज का जो जाता है गुजरात से होकर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे बड़ी रिवर फिर छोटी 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 ऐसे करके आपको सही सीक्वेंस बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है और 4 ही आपके पास यहाँ पर रिवर अवेलेबल है। तो ध्यान रखना सबसे बड़ी रिवर की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, अगेन गंगा रिवर सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद नाम आता है किसका, गोदावरी का। उसके बाद आपके पास आ जाएगी यमुना रिवर एंड देन आएगी आपकी कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, गंगा, गोदावरी, यमुना एंड कृष्णा। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर व्हेन अरेंज्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगेन वही नॉर्थ से लेकर साउथ में आपको अरेंज करना इन सभी रिवर्स को। 4 रिवर आपके पास अवेलेबल है, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। तो देखिए अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, तो सबसे पहले आएगी किशन गंगा, उसके बाद आपकी आ जाएगी कौन सी, नॉर्मल हमारी गंगा, देन आएगी आपकी वेन गंगा एंड देन आपकी आएगी पेन गंगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स व्हेन अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी होंगी, किशन गंगा, देन गंगा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है, आप मुझे बताओगे कि वेन गंगा एंड पेन गंगा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज ऑन विच रिवर। तो फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो वो कौन सी रिवर पर था, तो वो है आपका कहाँ पर, दामोदर रिवर पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये कहाँ पर था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट वन इज द उकाई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन। तो उकाई प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी रिवर पर है, तो ये होगा आपका कहाँ पर, तापी रिवर पर। तापी कहीं ताप्ती, अगेन सेम बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें ये कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट, तो ये आपका गुजरात में, और ये कंसिडर किया जाता है क्या कि ये सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वियर है कहाँ पर, गुजरात में, आफ्टर सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। गुजरात की बात आई है तो आपको वहाँ पे पता है क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कौन सी रिवर पर है, तो ये आपका नर्मदा रिवर पर। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द माउंटेन पीक लोकेटेड वेयर द शांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है बेसिकली, टेक्स अ हेयरपिन बैंड फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन टू दी नॉर्थ साउथ ट्रेंड इज। तो देखिए आप सभी को मालूम है, जैसे कि आप जब भी पढ़ते हो इन सब चीज़ों के बारे में, लाइक रिवर्स के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारा भारत का मैप है, तो इसमें जब ये आपका साउथ ईस्ट वाला रीजन आता है तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जब रिवर जाते तो वो इस तरीके से एक बैंड लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बेसिकली वो वेस्ट ईस्ट की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो अचानक से यहाँ पे एक बैंड लेती है। तो उसी बैंड को यहाँ पर पूछा गया कि वो कहाँ से बैंड लेती है, वो हेयर पिन बैंड वो कहाँ से लेती है, तो ध्यान रखिएगा वो लेती है कहाँ से, नामचा बरवा से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए माउंटेन पीक लोकेटेड वेयर द शांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स अ हेयरपिन बैंड फ्रॉम वेस्ट ईस्ट ट्रेंड टू नॉर्थ साउथ ट्रेंड इज कहाँ पर? नामचा बरवा। नेक्स्ट वन इज ऑन विच रिवर द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो था कर्नाटका में वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ था, कौन सी रिवर पर हुआ था? तो ये हुआ था कावेरी रिवर पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शिव समुद्रम फॉल की, अगर हम बात करें ये वाटरफॉल है जो कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका में है और यहीं पर ये पावर प्लांट था, कौन सी रिवर पर? कावेरी रिवर पर। नेक्स्ट वन इज कृष्णा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम जो कि कर्नाटका में है वो कौन सी रिवर पर है? तो ध्यान रखिएगा ये है अगेन कौन सी रिवर पर? कावेरी रिवर पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और अगर इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें तो सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है, कौन सी रिवर पर? नर्मदा रिवर पर। बगलीहाल डैम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, अगेन कौन सी रिवर? चेनाब रिवर। हाईएस्ट रिवर डैम की बात करें तो कहाँ पर है? ये है आपका टिहरी डैम, कहाँ पर? उत्तराखंड में। रिवर कौन सी है? भागीरथी रिवर। भांगरा नागल डैम की बात करें कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, कौन सी रिवर है? सतलज रिवर। मेट्टूर डैम की बात करें तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, कौन सी रिवर है? कावेरी रिवर। इसके अलावा लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो ये आपका आएगा हीराकुंड जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो देखिए लॉन्गेस्ट तो है आपका कौन सा? हीराकुंड, लेकिन अगर हम बात करें आपका कौन सा हाईएस्ट तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका टिहरी। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला पेरियार डैम इज बिटवीन विच टू स्टेट, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु और केरला में। रिवर यहाँ पर कौन सी आएगी? पेरियार रिवर यहाँ पर आएगी। नेयार डैम की बात करें तो नेयार रिवर पर है, कहाँ पर? केरला में। और अगर हम बात करें कौन सा डैम है जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर है तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? फरक्का डैम। नेक्स्ट वन इज द पोंग डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो ये होगी आपकी व्यास रिवर पर। और विच डैम इज इन इंडिया हैज़ द रिजर्वियर नेम्ड गोविंद सागर लेक, तो ये होगा आपका भांगरा नागल डैम। और राणा प्रताप डैम की बात करें तो कौन सी रिवर होगी? यहाँ पर आपकी होगी चंबल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गंगा रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम, तो गंगा रिवर की बात करें कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो चार ऑप्शन, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक हिल्स या फिर माउंट कैलाश। तो ध्यान रखिएगा कि जो गंगा रिवर है वो बेसिकली कहाँ पर होती है? तो वो होती है आपकी गंगोत्री रिवर पर, गंगोत्री ग्लेशियर पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए गंगा ओरिजिनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एट एलिवेशन ऑफ 7010 मीटर। लेकिन अगर जब गंगा ओरिजिनेट होती है तो वो भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनली ये देवप्रयाग यानी कि यूपी में ये मर्ज करती है अलकनंदा रिवर से और वहाँ से फिर आगे चल के इसको हम गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और गंगा की अगर हम लेंथ की बात करें तो कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 25 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 2525 2525 किलोमीटर ये है पूरी लेंथ किसकी? गंगा की। तो ध्यान रहेगा गंगा जब ओरिजिनेट होती है भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होगी गंगोत्री ग्लेशियर से, फिर वो आगे चल के आएगी अलकनंदा रिवर, जब भागीरथी से ज्वाइन करते देवप्रयाग में तब उसको हम किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। अब हम सभी प्रयाग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बद्रीनाथ है, यहाँ से आपका क्या होगा? यहाँ से आपकी अलकनंदा आ रही है और इधर से आपकी धौली गंगा आ रही है। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलते तो सबसे पहले जो प्रयाग बनता है वो होता है आपका विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा आगे चल रही है, उसके बाद यहाँ पर इसमें नंदाकिनी मिलती है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी जब आपस में मिलती है तो इसको हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब अलकनंदा फिर आगे चलती है और जब ये मिलती है किससे? पिंडर गंगा से, तो ये कौन सा प्रयाग बनाती है? तो ये बनाती है कर्ण प्रयाग। उसके बाद फिर अगेन अलकनंदा आगे बढ़ती है और इधर से आती है क्या? मंदाकिनी, जो कि यहाँ से आती है। और उसके बाद जब मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं तो ये बनाता है कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। अब अगेन अलकनंदा आगे चल रही है और ये फिर मिलती है किससे? भागीरथी से। और अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिलती है तो यहाँ पर बनता है देव प्रयाग और इसके आगे हम इसको किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये पंच प्रयाग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि देव प्रयाग या विष्णु प्रयाग, ये ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से रिवर
रिवर से यहाँ पर मिल के बनता है। तो ध्यान रहेगा, जब अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है तो बनता है विष्णुप्रयाग, जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो बनता है नंदप्रयाग, जब अलकनंदा पिंडर गंगा से मिलती है तो बनता है कर्णप्रयाग, और जब अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग, और जब फाइनली अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो बनता है देवप्रयाग। ये कहाँ पर होता है? जो यूपी इलाहाबाद यानी कि जिसको हम प्रयागराज के नाम से आज जानते हैं, वहाँ पर बनता है। और उसके बाद में अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाते हैं तो इसको हम आगे किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए, गंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल से जान लेते हैं। अगर हम गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें नाम आता है किसका? रामगंगा का, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ से फ्लो होती है। और आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानेंगे, ये न्यूज़ में था। बरेली सिटी ये भी रामगंगा के किनारे पर ही है। गोमती रिवर ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसके किनारे पर बसा है लखनऊ, लखीमपुर खीरी और साथ ही में जौनपुर। और फिर आती है घाघरा रिवर, और इसके अलावा यहाँ पर आती है कौन सी? गंडक रिवर, कोशी रिवर और महानंदा रिवर। तो ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? आपकी गंगा की। घाघरा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो अयोध्या सिटी है उत्तर प्रदेश में, ये भी कौन से बैंक पर है? तो ये सरयू रिवर के बैंक पे है। और लेकिन सरयू रिवर की बात करें तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो हो जाएगी घाघरा रिवर की। तो ये हो जाती है आपकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का मतलब जैसे कि रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो करती है तो नीचे से जो भी आपकी रिवर्स आएंगी तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ऊपर से जो रिवर्स ज्वाइन करती है तो उसको कहते हैं हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पर खड़े होकर सोच सकता है आप इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा, तो नीचे से जो भी ज्वाइन करेंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ऊपर से जो भी ज्वाइन करेंगी तो वो होती है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ध्यान रहेगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रामगंगा, गोमती रिवर, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? तो वो हो जाएगी यमुना रिवर, और उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट वन में कौन सी? सोन रिवर। तो राइट बैंक में मोस्टली आपको ये दो ध्यान रखनी है। यमुना की बात करें तो इसके भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, केन, टोन्स। और अगर हम बात करें किसका यमुना कहाँ से ओरिजिन होता है तो इसका होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। जैसे गंगा कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है, वैसे यमुना कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलते हैं? यमुना गंगा ये मिलते हैं सब त्रिवेणी संगम प्रयागराज पे, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और यमुना के किनारे जो सिटीज़ हैं वो है आपकी दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये सारी सिटीज़ कहाँ पर हैं? तो ये आपकी यमुना के बैंक पे। ठीक है, और गंगा को हम बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। मेजर सिटीज़ की बात करें कौन कौन सी है गंगा के पास में, तो ये हो जाएंगे आपकी हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना एंड ऋषिकेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में? ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ गंगा गंगोत्री, ओरिजिन ऑफ यमुना यमुनोत्री। फिर अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जाएगी चैम युंग डुंग, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। झेलम रिवर की बात करें तो वेरीनाग फ्रॉम कश्मीर, बेतवा रिवर फ्रॉम विंध्या रेंजेस, कावेरी रिवर की बात करें तो ब्रह्मगिरी हिल्स, नर्मदा रिवर की बात करें तो अमरकंटक हिल्स, सतलज रिवर ये है माउंट कैलाश, ताप्ती रिवर की बात करें तो सतपुरा रेंजेस, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से आता है। चेनाब रिवर की बात करें तो बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रभागा डैम बेसिकली वहाँ से। एंड अगर हम बात करें किस चीज़ की, ओरिजिन ऑफ रावी रिवर, तो ये कहाँ से आती है? तो ये आती है कुल्लू हिल्स फ्रॉम कहाँ से? नियर रोहतांग। ठीक है, तो ये कुछ ओरिजिन्स है रिवर्स के, ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर है ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर, अगेन मैंने आपको बता दिया कहाँ से है, यमुनोत्री रिवर, तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कृष्णा रिवर की बात करें तो महाबलेश्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोदावरी रिवर की बात करें तो त्रिम्बकेश्वर नासिक से, और इंदस रिवर की बात करें तो बोकार्चू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर, तो यहाँ से ये ओरिजिन होती है। तो सभी इंपॉर्टेंट जितने भी ओरिजिन्स हैं रिवर्स के वो सभी हमने डिस्कस कर ले, तो आपको एक बार गो थ्रू करना, सभी को यहाँ पर याद भी रखना है। नेक्स्ट है आपका विच रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ केरला, तो लाइफ लाइन ऑफ केरला की बात करें तो कौन सी रिवर है? तो वो हो जाएगी आपकी पेरियार रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा पेरियार रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ पर? केरला में। लाइफ लाइन ऑफ गोवा की बात करें तो मांडवी रिवर है। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम की बात करें तो ये हो जाएगी कौन सी रिवर? तीस्ता रिवर।
नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया की बात करें तो ये होती है कौन सी, गोदावरी रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया में, तो इसीलिए हम इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और साथ ही में वृद्ध गंगा के नाम से भी किसको जानते हैं, गोदावरी को ही जानते हैं। नेक्स्ट वन इज विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द साल्ट रिवर। जिसमें बहुत सारा साल्ट है वो कौन सी रिवर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी लूनी रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर द रिवर द वैली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन फॉर द डीप रेवाइन। तो कौन सी रिवर की जो वैली है जिसको हम डीप रेवाइन के नाम से जानते हैं, तो वो होगी आपकी चंबल रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए चंबल रिवर की बात करें तो बेसिकली ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना रिवर की। और इसके अलावा नर्मदा की बात करें तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है इंडिया में, वेस्ट फ्लोइंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोन रिवर की बात करें तो गंगा रिवर की साउदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी, सोन हो जाएगी। और ताप्ती की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कौन सी, पेनिनसुलर इंडिया की। नेक्स्ट वन इज माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज ऑन। तो देखिए जो माजुली है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड वो कौन से रिवर पर है, आपसे पूछा है, तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो कि है माजुली कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। तो देखिए माजुली विद टोटल एरिया ऑफ 352 स्क्वायर किलोमीटर, माजुली द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड एंड इट्स अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ एन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पर है, असम में है। एंड इन 2016 इट बिकम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। तो हैंडमेड ऑफ नर्मदा के नाम से किस रिवर को जानते हैं, तो ये होगा आपका ताप्ती रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए सीक्वेंस आपको ध्यान रखने कि नॉर्थ से साउथ पूछा है या फिर साउथ से नॉर्थ पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ इनको अरेंज करना है। आपके पास अवेलेबल है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सी रिवर आएगी, तो वो आएगी आपकी कावेरी। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आती है आपकी कृष्णा, देन आपकी आएगी गोदावरी एंड देन आपकी आएगी महानदी। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें ध्यान रखना है कि साउथ से लेकर नॉर्थ में आपको अरेंज करने में आएगी कौन कौन सी, कावेरी, फिर कृष्णा, फिर गोदावरी एंड देन महानदी। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर द रिवर ऑफ विच ऑफ द रिजर्वियर फ्रॉम द रिवर ऑन विच द रिजर्वियर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ बीन बिल्ट इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ। तो देखिए जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो कौन से रिजर्वियर मतलब कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपके सतलज एंड ब्यास, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये कौन सा होगा आपका, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको अरेंज करना है ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स को। तो सबसे पहले आपकी सुवर्णरेखा आएगी, फिर महानदी है आपका, एंड देन आपकी आएगी गोदावरी, फिर आएगी आपकी कृष्णा, देन पेन्नार, देन कावेरी एंड देन वागी। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग वाटर है वो किसका मेन सोर्स है, कौन सी रिवर का मेन सोर्स है, तो वो हो जाएगा आपका नुब्रा रिवर का। ऑप्शन नंबर डी काफ़ी न्यूज़ में था तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो नुब्रा रिवर का जो वाटर है वो बेसिकली उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है आपका सियाचिन ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख वैली में सिचुएटेड है। द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट वन इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट की बात करें तो कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, तो यह है गुरुपुरा रिवर पर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड एट द साइट कॉल्ड पेनाम्बूर इन कर्नाटका एट गुरुपुरा रिवर कॉन्फ्लुएंस विद द अरेबियन सी। अब यहाँ पे कुछ और हम सिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बनारस की बात करें तो कहाँ पर होगा, गंगा पर। गुवाहाटी की बात करें असम में कौन सी रिवर है, तो यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। श्रीनगर की बात करें तो कौन से रिवर पर है, तो यह आपकी इंडस रिवर पर। और फेमस जो द्वारकाधीश टेम्पल है गुजरात में, तो वो कौन सी रिवर पर है, तो वो है आपका गोमती रिवर पर। और फोर्ट विलियम अगर हम बात करें कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये है आपका हुगली रिवर के बैंक पर। और इसके अलावा कोलकाता सिटी की बात करें तो ये भी कौन से रिवर के बैंक पर है, तो ये भी कोलकाता रिवर के बैंक पर ही है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो देखिए वाटरफॉल और साथ ही में रिवर आपके पास लोकेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस भी अगेन स्टेट पीसेस और यूपीएससी अक्सर पूछता है। तो देखिए शिव समुद्रम फॉल की बात करें तो कावेरी रिवर पर है, अगेन सही है।
जोग फॉल की बात करें तो शरावती रिवर पर है, ये भी सही है। कपिलधारा फॉल की बात करें तो गोदावरी पर नहीं बल्कि ये कौन से रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी दो सही हैं, तो 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो देखिए यहाँ पर रिवर और सिटी दी हुई है। गोमती रिवर ये लखनऊ सिटी सी के पास में है, सरयू अयोध्या ये भी सही है, अलकनंदा बद्रीनाथ ये भी सही है, नर्मदा सतना ये सही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन नंबर डी, आपको इसमें ध्यान रखना है। अब नर्मदा जो है बेसिकली ये कौन सी रिवर के पास में है, सॉरी सतना जो है, तो जो सतना है बेसिकली ये जो टॉन्स रिवर या फिर आप तमसा रिवर के पास में ये है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और स्मॉलेस्ट सिटी है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है, तमसा रिवर आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज विच रिवर वॉज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड, तो देखिए वैदिक पीरियड में क्या था कि जो रिवर्स थे ना उनके डिफरेंट नाम थे, तो पुरुषनी रिवर के नाम से किस रिवर को जानते थे, तो ये थी आपकी रावी रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कुछ और रिवर्स जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि सिंधु रिवर जो थी पहले सिंधु कहते थे लेकिन अब इसको इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। पहले वितस्ता थी, अब इसको झेलम के नाम से जानते हैं। पहले अस्कनी रिवर थी जिसको अब चिनाब के नाम से जानते हैं। पहले विपाश रिवर थी, अब इसको हम ब्यास के नाम से जानते हैं। और पहले सुथुत्री रिवर थी जिसको अब हम सतलज के नाम से जानते हैं। और पुरुषनी को हमने डिस्कस कर ही लिया जिसको अब हम जानते हैं रावी रिवर के नाम से। नेक्स्ट वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू, तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से एंटर करती है इंडिया में, तो ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जगह पर इसके डिफरेंट नाम है, जैसे कि तिब्बत की बात करें तो इसको हम शांगपो के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग और सियांग के नाम से जानते हैं, और चाइना में हम इसको यांगलुंग जांगबो जियानगिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन विच डेट, तो इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था, तो आपसे पूछा है कि कब इसके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी, तो ये साइन हुई थी आपकी 1960 में, डेट थी 19 सितंबर, तो ऑप्शन नंबर ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें बेसिकली 6 रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, वो 6 रिवर कौन कौन सी है, रावी ब्यास सतलज इंदस चिनाब एंड झेलम, जिसमें इंडिया का कंट्रोल कौन कौन सी रिवर पर है, तो 3 ईस्टर्न रिवर है जो कि है रावी ब्यास सतलज, और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो 3 वेस्टर्न रिवर पर है जो कि कौन सी है, इंदस चिनाब एंड झेलम, तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर विच इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, नर्मदा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर द मूसी एंड द भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, तो मूसी और भीमा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, कृष्णा रिवर। अब इसमें भी अगेन लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज है, राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वन है वो है भीमा, मूसी, एंड इसके अलावा मुनेरू एंड पेलेरू, ये भी इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज है। राइट विंग की बात करें तो इसमें घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा एंड कोयना, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये सभी राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है किसकी, कृष्णा रिवर की। इसके अलावा कृष्णा रिवर पर जो डैम है वो है नागार्जुन सागर डैम, इसी के नाम पर एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। श्रीशैलम डैम ये भी कावेरी रिवर पर है। अलमाटी डैम और तुंगभद्रा डैम ये सभी कौन सी रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर है। इसके अलावा विजयवाड़ा की बात करें कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर है। अमरावती अगेन कृष्णा रिवर। हम्पी एंड कुर्नूल ये कौन सी रिवर पर है, तुंगभद्रा, जो कि ट्रिब्यूटरीज है किसकी, कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट वन इज द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया इज, तो कौन से रिवर बेसिन को हम रूर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो ये होगा आपका दामोदर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। रूर बेसिकली एक जगह है जर्मनी की जहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसी से रिजेंबल करता हुआ इंडिया में भी है जिसको दामोदर रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं, तो उसी को एक नाम दे दिया गया रूर ऑफ इंडिया, तो ध्यान रहेगा रूर ऑफ इंडिया दामोदर रिवर। तो दामोदर वैली इज इंडिया कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल्स, स्पेसिफिकली कोल विच लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज इन द वैली रीजन, स्पेशली आयरन इन द स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। तो देखिए अगर हम बात करें गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, तो इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके लेंथ के हिसाब से इसको सीक्वेंस को अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका इसमें आएगा कौन सी रिवर, गोदावरी रिवर, तो ये दोनों कट हो जाते हैं, तो फर्स्ट वन यहाँ पर गोदावरी आएगा।
उसके बाद आती है नर्मदा, देन आती है आपकी महानदी एंड देन आती है आपकी तापी। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है विच इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट नेवर रीचेज द सी। तो कौन सी रिवर है जो कि कभी मैच नहीं करती है, कभी नहीं जाती है सी के पास में, वो वहीं के वहीं पे, मतलब ये इंडिया में ही ड्रेन हो जाती है। तो कौन सी रिवर है, तो ये है आपकी लूनी रिवर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट भी है, इसको साल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। अब आपको बताना है कहाँ पर है ये, बेसिकली कौन से स्टेट में, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट वन इज पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा एंड प्राणहिता। ये किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा और प्राणहिता की बात करें तो ये बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किसकी है, तो वो हो जाएंगी आपकी रिवर गोदावरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा एंड प्राणहिता ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो वो हो जाएंगे आपकी गोदावरी रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वन है वो है आपकी मूला एंड मांजरा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी रिवर पे ही जो है बेसिकली नासिक में कुंभ मेला ये होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अदर लोकेशन की बात करें तो उज्जैन, हरिद्वार एंड प्रयागराज, यहाँ पर आपके कुंभ मेला लगता है। तो देखिए जो कुंभ मेला है वो बेसिकली 4 जगह लगता है, जिसमें नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है। हर 4 साल में कुंभ मेला लगता है, लेकिन महाकुंभ की बात करें तो बेसिकली 12 साल के बाद लगता है, ठीक है, मतलब उसी जगह पर। तो ध्यान रखना उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज एंड आपका कौन सा, नासिक। इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें गोदावरी रिवर पर, तो इसमें पोलावरम इरिगेशन है जो कि आंध्र प्रदेश में है, अभी न्यूज़ में है क्योंकि जो अभी बजट आया है उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट की बात करें तेलंगाना में, तो ये भी आपका गोदावरी रिवर पर है। निज़ाम सागर जो कि हैदराबाद तेलंगाना में, इसमें भी कौन सी रिवर है आपकी, गोदावरी। और हैदराबाद की बात करें कौन सी रिवर पर है, तो ये मूसी रिवर पर लोकेटेड है। इसके अलावा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में है, ये भी कौन सा रिवर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी गोदावरी रिवर। नेक्स्ट वन इज हरांगी, हेमावती, सिमशा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो ये हो जाएंगी कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज, तो ये होंगे आपकी कावेरी रिवर की। तो ऑप्शन नंबर डी आपको उसमें ध्यान रखना है कि हरांगी, हेमावती, सीशमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, दैट इज कावेरी रिवर। तो ऑप्शन नंबर डी। लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज हारंगी, हेमावती, सिमशा एंड अर्कावती। राइट विंग ट्रिब्यूटरीज में जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो हो गया आपकी काबिनी, लक्ष्मण रेता एंड सुब्रनवती, भवानी, अमरावती एंड द नोयल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, नोयल वाली और एक काबिनी, ये अक्सर पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये होंगे आपकी कावेरी की। और इसमें आपको ध्यान रखना है हरांगी डैम, काबिनी डैम, अमरावती एंड कालानई, ग्रैंड अनिकट, ये सब कहाँ पर है, कावेरी रिवर पर है जो कि तमिलनाडु में है, ये आपका कर्नाटका में है। काबिनी डैम अगेन कर्नाटका एंड अमरावती ये अगेन आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी रिवर्स ऑफ इंडिया। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे। जो कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं, जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं फर्दर वीडियोस, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए हमारे कुछ मंथली मैगजीन्स यहाँ पर आते हैं, लाइक 6 मंथ करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक का पूरा अपडेट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर्स है यहाँ पर, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, अवार्ड, स्पोर्ट्स न्यूज़, मिसलेनियस जो कि टॉपिक्स बच जाते हैं उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। तो सभी पूरा होलिस्टिक यहाँ पर कवर किया हुआ है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप इसका सैम्पल भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा अपडेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। कैसे आपको परचेज करना है, तो सिंपल आपको व्हाट्सएप करना है, कहाँ पर, 8815306208 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आपको मैसेज करना है। आपको डिटेल जो है वो बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स के MCQs, मोर देन 1000 MCQs आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको सभी के सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में फॉर योर प्रैक्टिस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। अगेन सेम प्रोसेस, आपको व्हाट्सएप करना है, नंबर है आपका 8815306208। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिकली सर के क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस, लेक्चर्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, जिसमें आपका पूरी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम है UPSC के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर।
और डायरेक्टली आप हमारा जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।